नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गरीब सास की अमीर घमंडी बहू। रवि अपनी मां बिमला के साथ एक गांव में रहता था। रवि के पिता का देहांत हो चुका था। बिमला गांव के घरों में काम करने जाती थी, उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन रवि ने अपनी मां से कहा, मां तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर बिमला रोने लगी। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी करा दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही आराम करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। रवि माँ को बहुत समझाता है, लेकिन बिमला उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि रवि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। रवि की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन रवि घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। बिमला उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद रवि के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। बिमला बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी रवि का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू प्राची को पाकर बिमला बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम वह स्वयं करती। प्राची सारा दिन बैठी रहती थी। एक दिन रवि ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम प्राची से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और प्राची बैठी रहती है। यह सुनकर प्राची ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बात कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। रवि के कहने पर प्राची अगले दिन से बिमला के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद बिमला की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम प्राची को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद प्राची का स्वभाव बदलने लगा। वह अब बिमला से बात नहीं करती थी। एक दिन बिमला ने पूछा, बहू क्या बात है, तुम मेरे से बात नहीं करती? तब प्राची ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर बिमला ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब प्राची बोली, हाँ हाँ यह सब बहाने हैं, मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू कर दिया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर प्राची अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब रवि घर आया तब प्राची ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर रवि गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर प्राची गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी बिमला ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। प्राची फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद बिमला रोती रहती। रवि कहता, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर बिमला कहती है, बेटा तू अभी उसे ला और जब तक वह नहीं आएगी तू भी उसके साथ रहना। रवि कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन बिमला कहती है, मैं मर जाऊंगी। बिमला की जिद के आगे रवि हार जाता है और प्राची को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह प्राची को बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती। प्राची उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहेंगे, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। रवि बेमन से उसकी बात मान लेता है और प्राची के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर बिमला अकेली रह जाती है। वह अकेली में बैठी बैठी अपने रवि को याद करती रहती। एक दिन बिमला के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। बिमला दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने प्राची का भाई राहुल अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर बिमला से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ है? बिमला उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राहुल कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ, आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद प्राची अपने माता पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राहुल उसकी पत्नी मिलते हैं। प्राची अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब राहुल ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर प्राची के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
तब राहुल ने कहा, जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर प्राची को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और रवि के पैरों में गिर जाती है। रवि के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है। जाने भी किस हाल में होंगे। रवि प्राची को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही प्राची बिमला के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे में राहुल अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर प्राची रोने लगती है। तब राहुल उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राहुल के माता पिता भी बिमला से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह रवि, प्राची और बिमला तीनों साथ साथ और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये मेरी छोटी सी कहानी। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।